नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। चार स्टॉक्स बीते 2 दिन में बुरी तरीके से क्रैश हो गए हैं दोस्तों। इंट्राडे बेसिस में मोर देन 10% का फॉल देखा है हमने इन चार स्टॉक्स में। चारों स्टॉक्स के बारे में डिटेल वीडियो में जैसे ही खबर आई वैसे ही बना चुका हूं। वीकेंड है, एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं। न्यूज आपके साथ बिल्कुल शॉर्ट में शेयर करूंगा क्योंकि डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इस समय डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या करें और शॉर्ट टर्म में व्यू कैसा दिखता है। ध्यान से सुनिए वर्ड्स को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या करें, शॉर्ट टर्म में किसी के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक कैसा दिख रहा है उसके बारे में बात करेंगे, खरीद बेच नहीं। लॉन्ग टर्म में अगर किसी के पास है तो क्या करें उसके बारे में बात करेंगे। अब स्टॉक्स के नाम सुन लीजिए। बजाज ऑटो नंबर्स के बाद 13% क्रैश हुआ, क्या करें। दूसरा शेयर था मन्नापुरम फाइनेंस, आरबीआई की तरफ से बड़ा एक्शन हुआ है तो स्टॉक कल 13% क्रैश हो गया, क्या करें। तीसरा स्टॉक है आईजीएल, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम गिरावट आते हुए दिखी है गैस से आवंटन कम होने की खबर के बाद। और चौथा इसी का भैया एमजीएल। अब क्या करें क्या ना करें चलिए समझते हैं। पहले शॉर्ट में खबर बता देता हूं। बजाज ऑटो के बारे में न्यूज नहीं थी, रिजल्ट्स थे। रिजल्ट्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कम थे और स्टॉक टूट गया। सवाल ये उठता है क्या करें क्या ना करें। दोस्तों बजाज ऑटो की बात करें तो क्या आपको कंपनी में कोई दिक्कत दिखती है, कोई परेशानी दिखती है ना। अब दूसरी चीज बचती है कि शायद महंगे वैल्यूएशन पे आ गए हैं तो अब शायद वैल्यूएशन घट जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, कमाई करती रहेगी। तो वैल्यूएशन भैया 38 के पीई पे खड़ा है। अब आप कंपेयर कर लो, इसे किससे करोगे मेरे को बता दो। सबसे पहले मैं करता हूं इसे टीवीएस मोटर्स से कंपेयर। हीरो शायद सस्ता निकलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। टीवीएस मोटर खड़ा है 75 के पीई पे। छोड़ देते हैं चलो भाई साहब, इसको तो देखना ही गलत है। आइशर से वैसे तो कंपेयर करना नहीं चाहिए क्योंकि आइशर एक अलग फील्ड की कंपनी हो जाती है, बट फिर भी मैं इसे देखूं तो आइशर 31 के पीई पे है, तो इससे थोड़ा महंगा है बजाज। बचता है आपका हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स सबसे ज्यादा रीजनेबल मिलता है आई थिंक, हाँ जी 25 के पीई पे। बजाज की जो आपके सामने बजाज ग्रुप है उसको वैल्यूएशन कहीं ना कहीं हीरो से हमेशा ज्यादा मिले हैं। टीवीएस हमेशा बहुत महंगे वैल्यूएशन पे रहा है और आइशर जो है वो न्यूट्रल चलता है। तो मेरे को लगता है वैल्यूएशन टर्म में बजाज कोई महंगा नहीं है दोस्तों। यहां 38 के पी से 30 हो जाए या 45 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टॉक के वैल्यूएशंस पे, ठीक है। 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। 45 पे आप महंगा नहीं कहोगे और 30-33 पे आप ये नहीं कहोगे अरे बहुत सस्ता हो गया। तो ये वैल्यूएशन रीजनेबल है, ठीक है। अब आते हैं कि स्टॉक क्यों टूटा, तो नंबर्स की वजह से टूटा, क्या करें। देखो लॉन्ग टर्म में आपके लिए कंपनी दमदार है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। ग्रोथ थोड़ी सी हो सकता है स्लो डाउन हो रही है पूरे ऑटो सेक्टर में, लेकिन वो वापस आ जाएगी। 3 व्हीलर में सबसे बड़ा प्लेयर है और 2 व्हीलर में भी अच्छा खासा मार्केट शेयर रखता है। कंपनी की बाइक लोगों के घर घर में मिल जाएंगी आपको, कोई वैसा नहीं है कि। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट सेलर है ये, ठीक है। तो मेरे को लगता है बजाज ऑटो बाय ऑन डिप है। एंड क्वालिटी स्टॉक हमेशा 20% जब ऊपर से करेक्ट होता है ना तो हमेशा लेना चाहिए। 12,774 का हाई है और अभी आपके लिए 10,063 पे बंद हुआ है और कल का लो है भैया 9,841 का। और ये मेरे लिए दूसरा लेवल था खरीदारी का, 9,800 का। वहां तक पहुंचा नहीं, हालांकि बड़ा सपोर्ट 9,260 पे है या 9,300 कह सकते हो आप, यानी यहां से भी लगभग 7-8% टूट सकता है। लेकिन ये स्टॉक यहां बेचना नहीं, खरीदने के बारे में सोचना है, बाय ऑन डिप करनी है अगर आप 1 साल प्लस का व्यू रखते हो तो। रिसेंटली बजाज ऑटो ने बायबैक किया था, शायद 10,000 के भाव पे किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो कंपनी खुद खरीद रही है इस भाव पे, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो बजाज ऑटो पे हो गया, ये हो गई पूरी राय लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 3 महीने थोड़ी दिक्कत में दिखे, एक आध बार 9,500 भी आ जाए, एक आध बार 10,500 भी आ जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं कहीं घूम सकता है। अगला है मन्नापुरम फाइनेंस। क्लियर कट अवॉइड है दोस्तों शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी प्रॉब्लम है, जब तक इसको लेकर क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक प्रॉब्लम है। जिसके पास है वो होल्ड करेगा तो 130 रुपए का भाव आपको कभी भी दिख सकता है, इतना पता होना चाहिए। और अगर आप बेचकर भाग जाओगे अरे भाई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है अभी 165-170 हो जाए और जैसे ही इसको लेकर आरबीआई कोई क्लैरिटी दे तो दोबारा 180 हो जाए। तो बहुत बड़ी रिस्क है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं इस पर। आपके पास है, आप अपने हिसाब से मैनेज करो, कितना लॉस ले सकते हो, कितना होल्ड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दिक्कत तो ये भाई इनकी सब्सिडरी कंपनी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, जो ज्यादा वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट वसूल रही थी लो इनकम
वुमेन्स को लोन देने का काम करती है ये कंपनी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है मन्नापुरम फाइनेंस के रेवेन्यू में 27% समथिंग का है, तो उस पर डेंट पड़ा है, इमीडिएट इफेक्ट के साथ रोक दिया, 21 तारीख से रुक जाएगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये एक दिक्कत का विषय है। आईजीएल एमजीएल दोनों में गैस आवंटन रोका गया है गेल के माध्यम से 20-21% का। अब इन्हें ओपन मार्केट से गैस खरीदनी पड़ेगी जो कि महंगी पड़ेगी। अभी ये प्राइस पास ऑन कर नहीं सकते हैं क्योंकि स्टेट लेवल के इलेक्शन चल रही हैं। अगर प्राइस पास ऑन कर दिया इन्होंने तो भैया जनता कहेगी आप तो महंगाई से मार रहे हो, आपको हराओगे पहले। तो चुनावी माहौल के चलते प्राइस पास ऑन होंगे नहीं, महंगा खरीदना पड़ेगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा दोनों कंपनियों के लिए, इसलिए गिरा है। तो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही चुनावी माहौल खत्म होगा आईजीएल एमजीएल दोनों प्राइस हाइक मार देंगे, प्राइस पास ऑन हो जाएगा कंज्यूमर्स पे और प्रॉब्लम बढ़ेगी हमारे लिए, कंपनियां पैसा बनाने लगेंगी। तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं दिखती है, शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम दिखती है। लॉन्ग टर्म जैसे इलेक्शन खत्म हो 3-5 महीने ज्यादा से ज्यादा आपके लिए प्राइस हाइक आने वाला है गैस का, इतना समझ लीजिए। तो ये पूरी की पूरी चीजें थी, डिटेल्स थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।